मक्खन सिंह मेरे पास आया, बोला सर ये अफाद रीजन कहाँ है जहाँ पे वॉल्केनो फटा है? मैंने अफाद रीजन अफ्रीका में है। और कहाँ पर है? बोला सर है क्या ये? व्हाट इज ऑल अबाउट द अफाद रीजन? मैंने अफाद रीजन एक डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री है, यानी कि अपसारी लिथोस्फीयर की स्थल मंडल की सीमा है। बोला सर बनती कैसे है? तो मैंने ये पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर डायग्राम है ना, इसको देख ध्यान से। इसमें पूरा एस्थेनोस्फीयर यानी कि दुर्बलता मंडल दिख रहा है, बोला ऐसा दिख रहा है। मैंने दुर्बलता मंडल जो है ना, ये अपने आप में लिक्विड स्टेट में है, सेमी लिक्विड स्टेट में है। इससे बनता है कन्वेक्टिव करंट्स, संवहनीय धाराएं। और जब कन्वेक्टिव करंट्स बनते हैं तो कन्वेक्टिव करंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऊर्ध्वाधर, एक होता है अधोगामी। जो ऊर्ध्वाधर होता है उसको बोलते हैं राइजिंग लिंक, जो अधोगामी होता है उसको बोलते हैं फॉलिंग लिंक। तो जो ऊर्ध्वाधर होता है वो बनाता है डाइवर्जेंस बाउंड्री। बोले सर कैसे? बोले मैंने एक चाकू लिया और नीचे से मारा किसी स्थान पर, तो वो चाकू जो होगा अगर ऊपर की तरफ फोब है तो वो उसमें गड़ेगा, उसको फाड़ने का काम करेगा। ठीक इसी प्रकार से जो राइजिंग कन्वेक्टिव करंट्स है ये हमारे लिथोस्फीयर यानी कि प्लेट पर, यानी कि जिस सतह पर हम खड़े हैं उसके नीचे से आके टकराते हैं, उसको लगातार तोड़ते रहते हैं और एक दिन में उसको पूरा वर्टिकल शेप में तोड़ देते हैं। ये लिथोस्फीयर का जो वर्टिकल सेक्शनल डिवीजन है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, और एक सेपरेट यूनिट के रूप में हमको मिलता है, इसी को बोलते हैं प्लेट। तो हमारे पास जो कई सारी प्लेट हैं वो एक दूसरे के साथ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बाउंड्री बनाते हैं। अफाद रीजन पर यही डाइवर्जेंस की बाउंड्री बन रही है। इस डाइवर्जेंस की बाउंड्री पे हमारे पास तीन प्लेट्स आती हैं। नॉर्थ वेस्ट पे आती है न्यूबियन प्लेट, नॉर्थ ईस्ट पे आती है अफ्रीकन प्लेट, और साउथ ईस्ट की तरफ से या साउथ रीजन पे हमारे पास आती है सोमालियन प्लेट। ये इथोपिया पे एक अफाद रीजन है जहां पे एक नोड है, इस नोड से ये तीनों प्लेट्स अलग अलग दिशा में डाइवर्जेंस कर रही हैं। इसी डाइवर्जेंस के कारण जब प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस में राइजिंग करंट्स इस अफाद रीजन पर लगातार चोट मारता है तो तीनों प्लेट को एक दूसरे से दूर खिसकाता है। इसी कारण बन रही है अफ्रीका की रिफ्ट वैली, जहां पर हमारे पास एक टेंशनल फोर्स यानी कि तनाव बल लगता है। और जब राइजिंग करंट इस पे चोट मारता है तो नीचे का जो मैग्मा है उसको बाहर निकलने के लिए रास्ता मिल जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि जब धरती को खोदते हैं तो पानी खोदने के बाद धीमे धीमे ऊपर की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जो ऊपर की मिट्टी का भार था वो उसके ऊपर से हटा दिया है, यानी कि अब उसका बल इतना अधिक हो गया है कि वो धरती की सतह पे आ सकता है, पानी धरती में सतह में ऊपर की ओर आने लगता है। ठीक इसी प्रकार से अफाद रीजन पर जब ये डाइवर्जेंस हुआ है तो मैग्मा ऊपर की ओर आया है और हेलिकोबी नाम का वोल्केनो फट गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सीधी सी बात है, बस पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना को ध्यान से देखिए, जहां पे एस्थेनोस्फीयर में राइजिंग करंट्स में और फॉलिंग करंट्स के ऊपर राइजिंग करंट्स पे डाइवर्जेंस बाउंड्री और फॉलिंग करंट्स पे कन्वर्जेंट बाउंड्री बन रही है। लेकिन मक्खन सिंह एक बात ध्यान रखना। बोले सर क्या? मैंने अगर कहीं कुछ उठा है तो कहीं कुछ मिटा भी होगा। तो अगर कहीं पे डाइवर्जेंस हुआ है तो कहीं पे कन्वर्जेंस भी लगातार हुई होगी, क्योंकि जब प्लेट कन्वर्जेंस पे आएगी तभी नीचे पे सब्डक्ट करेगी, और जब नीचे पे सब्डक्ट करेगी तभी वही प्लेट पिघलकर मैग्मा का फॉर्मेशन करेगी और यही मैग्मा अफाद रीजन में बाहर होकर निकल जाएगा। तो ये एक साइकिल है, एक वक्र है जो लगातार चलती रहती है और पृथ्वी इसी के माध्यम से अपनी आंतरिक ऊर्जा का संतुलन बना के रखती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा और वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।